अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा लाइफस्टाइल विद रामीन। नाज़रीन, हमेशा मैं आपकी बहुत सारे प्लेजेंट आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवा भी चुकी हूँ और आज भी मैं जो है वो एक ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ मौजूद हूँ। अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो राइटिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो पेंटिंग की फॉर्म में हो, वो अपनी एक यूनिकनेस रखता है। और मुझे बहुत मोहब्बत है आर्टिस्ट लोगों से भी और आर्ट से मोहब्बत रखने वाले लोगों से भी। तो आज का जो ये दिन है ये हम एक गैलरी के अंदर गुजार रहे हैं और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी, जिनका काम भी बहुत प्यारा है, आमना बट मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछूंगी कि वो यहाँ तक कैसे आई और अभी आगे इस जर्नी को किस तरह से लेकर चल रही हैं। और हमेशा जो हम हर आर्टिस्ट से पूछते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा जा रहा है। तो जी अस्सलाम वालेकुम आमना, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आमना, मैं जब एंटर हुई तो एक वाइब थी, मतलब आई लव द वाइब और इतनी सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। कितना टाइम लगा और ये ख्याल कैसे आया कि आज गैलरी बनानी है और आमना को कैसे लगा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकती है? यार वाइब तो मेरे स्टूडियो की ऑनेस्टली बहुत अच्छी। आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एवरीवन एंड कैसे ख्याल आया आई डोंट नो। हमेशा से मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मुझे बचपन से कभी कोई वो दो सवाल नहीं थे। आई ऑलवेज वांटेड टू नो मेरी ट्रू कॉलिंग यही है, दैट आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। सो आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड। टाइम लग ही जा रहा है अभी भी। आई थिंक मोर देन 10 years एंड आई डोंट से कि मैं कभी भी स्टॉप करूं। जब तक जिंदा हूं यही काम करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा आमना, आपकी जो एजुकेशन थी वो भी किसी आर्ट डिग्री में थी या फिर डिफरेंट थी? नहीं, आई वॉज स्टडिंग इन आर्ट्स बट आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, सो आई एम अ ड्रॉप आउट। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने आर्ट की डिग्री ले ली होती तो खुदा ना खास्ता तब क्या हो रहा होता मेरे साथ। आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे। आई थिंक यही मेरी जर्नी है। आपने ये सोचा है कि आप किसी को आगे अपना आर्ट जो है, क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट का ये होता है कि इफ़ दे आर डूइंग गुड और माशाल्लाह हम देख रहे हैं, खैर ये कहीं से नहीं लग रहा कि आप सीख रही हैं, ऐसे लग रहा है बहुत प्रोफेशनल यू आर, लाइक हर चीज़ मुझे एक डिफरेंट वर्क नज़र आ रहा है। तो आपने ये सोचा कि आपने अपने आने वाले आगे यंगस्टर्स को जो है वो सिखाना है या कुछ इस तरह से? Inshallah, a lot of DMs I get, a lot of questions on TikTok and Instagram, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि पसंद किया जाता है या मुझे जो फॉलो करते हैं वो यंग आर्टिस्ट्स हैं। तो मैं उनके लिए एक अच्छी एग्जांपल ज़रूर सेट करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर कभी मौका मिला तो उनके लिए ये मैं हमेशा कहती हूँ दिस इज़ अ सेफ हेवन फॉर ऑल द आर्टिस्ट कम्युनिटी। सब आर्टिस्ट कम्युनिटी का अल्लाह करे यहाँ से रिस्क लगा रहे, यहाँ पे आएँ, मैं उनको कुछ सिखा सकूँ। पर मैं अपने आप को ऑनेस्टली इस काबिल अभी नहीं समझती। जिस दिन मुझे लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक्चुअली इल्म किसी को दे सकूँ, व्हाई नॉट। अच्छा, दुनिया के लिए तो आप आर्टिस्ट हैं, आमना आपके लिए आप क्या हैं? डिफाइन। मैं हूँ। आप हैं, लेकिन मतलब एज अ पर्सन दैट्स कोई मसला नहीं है। आप हैं और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा जवाब है। myself, यार। बहुत अच्छा जवाब है, ये बताता है कि वो सेल्फ लव की जो रिफ्लेक्शन है वो आई एम गेटिंग इट फ्रॉम यू। बट आमना खुद को जब शीशे में देखती हैं या वैसे सोचती हैं कि व्हाट हु इज आमना? Really don't want to know that, but I actually want to know that. I am a very self-obsessed person, which is not very good. I look at myself and honestly, जब लोग मुझे कहते हैं ना कि आपने इतना अचीव कर लिया, वो ये अब मुझे लगता है कि यार ये क्यों, मतलब ऑनेस्टली मैं ऐसा फील नहीं करती। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने रोज़ उठना है, रोज़ काम पे आना है, कंसिस्टेंट, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है एंड आई वर्क हार्ड, दैट्स ऑल आई नो। आई एम वेरी लॉयल टू माई वर्क। आगे मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने यार ये कर लिया या ये करना है। आई जस्ट वर्क एवरी डे एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ अपने आप को देख के ये कहती हूँ कि यार अभी मैं 1% हूँ ऑफ जहाँ मैं एक्चुअली पहुँचना चाहती हूँ। आर्ट को लेकर वो जो वेलकमिंग बिहेवियर है वो हमें अभी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसको और मज़ीद। बिल्कुल नहीं है ऑनेस्टली राना। आई थिंक आर्टिस्ट कम्युनिटी हमारी सोसाइटी की बैकबोन है, ये मुझे लगता है। एंड इट्स नॉट जस्ट पेंटर्स, म्यूजिशियंस, शेफ, मेकअप आर्टिस्ट, वीडियोग्राफर्स, कैमरामैन, सारे आप, पोएट्स, एवरीवन, these art directors, everyone, artist community हमारी सोसाइटी की बैकबोन है। हम दुनिया के आगे अपने मुल्क का, अपने कल्चर का, अपनी हेरिटेज का सच लाते हैं, पावरफुल ट्रूथ लाते हैं। हम लोगों के जो कहते हैं ना इतने हसास होते हैं, लोगों की तकलीफ को कुछ ज़्यादा ही महसूस कर लेते हैं और अनलिमिटेड जॉय लाते हैं, अनलिमिटेड खुशियाँ लाते हैं लोगों की ज़िंदगी में। आई थिंक जितना आर्टिस्ट कम्युनिटी काम करती है उतनी ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है।
अभी और अप्रिसिएशन आनी चाहिए हमारे मुल्क दुनिया में। एक आर्ट ही ऐसी चीज़ है जो आपको कनेक्ट करती है, कनेक्ट करता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड। जो मुझे अप्रिसिएशन इंटरनेशनली आती है ना, आई कांट इवन टेल यू। और अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बैठ के हमें बहुत सपोर्ट करती है, पर हमारे अपनी कम्युनिटी हमारी सपोर्ट नहीं करती। आपने भी हर्डल्स की बात की, आपकी जर्नी माशाल्लाह आपने बताया कि 10 साल से आपने इसको स्टार्ट किया सारा। तो आमना, व्हेन यू स्टार्टेड तो क्या हर्डल्स थी, और क्योंकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये, और आपने उनको किस तरह से फेस किया? और एक और चीज़ के साथ एक पॉइंट जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, आम बंदा जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी सेंसिटिविटी ही उसकी आर्ट के अंदर खूबसूरती लेकर आती है। एग्जैक्टली। सो हाउ यू मैनेज बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन इनसाइड एंड देन गोइंग थ्रू दोज हर्डल्स? ऑनेस्टली यार, लोगों को ये लगता था, जब अब अक्सर मैं सच बोलूँगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आई वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, माई फादर वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, हर चीज़ बहुत सेट थी। लोगों को लगता है इसकी क्या हर्डल्स होंगी, पर एक्चुअली कोई ये नहीं जानता। दो बातें मैं कहना चाहूँगी। पहली बात कि मैं आई वॉज 18 व्हेन माई फादर गॉट मी आउट ऑफ NCA। उस वक्त मुझे उनका फ़ैसला बहुत गलत लगता था कि मेरी ड्रीम कॉलेज से मुझे निकाल लिया है, और मुझे कहते थे आप लम्स जाओ, और फिर मैं नहीं गई। एंड आई प्राइवेटली डिड माई एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स एंड आई गॉट मैरिड एट सेपरेट। बट अब मुझे अपने अब्बू का फ़ैसला सही लगता है। शायद मैं आज इस जगह पे मौजूद ही ना होती अगर मैंने ये सोने की किताबों से ही सीखा होता। मुझे एक बात ये। दूसरी बात ये कि मेरे साथ मेरी फैमिली में से कोई भी उस वक्त खड़ा नहीं था जब मैंने ये काम स्टार्ट करना था। नोबडी दे ऑल वर आइदर पॉलिटिशियंस और दे वर इनटू बिजनेस, राइट? एंड आर्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड थी। सबको लग रहा था चलो शौकिया 1-2 पेंटिंग्स करेगी और एक आधे साल बाद बंद कर देगी। तो अपनी दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया। यस, मेरे अब्बू मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे, मेरी बहनें मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर, सब कुछ है। बट आई थिंक ये इवेंचुअली बने हैं। पहले मुझे जो लगता है ना कि जो एक स्ट्रगलिंग फेज से मैं गुजर रही थी, दैट इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी। इट वॉज डार्क, इट वॉज लोनली एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। एंड वहाँ से निकल के मैंने अपनी सेविंग से और अपने ओन पे ना खाली अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टूडियो खड़ा किया। अब मैं लोगों को बताऊंगी तो लोग हंसेंगे, ये मजाक समझते हैं लोग, पर ये सच है। वी डिडंट हैव, हमारे पास ये एयर कंडीशनर्स, ये लाइट्स, ये गीजर्स चलाने के पैसे नहीं थे। फिर मैं उन लोगों को ऑन बोर्ड, इस वक्त भी यहाँ बैठे हुए जो आर्टिस्ट, उनको लेके आई हूँ जो पाकिस्तान के ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। उनको नाम नहीं मिल सका, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जितनी उनको दुनिया में मिलनी चाहिए थी। उन लोगों को अपने स्टूडियो में लेके आई हूँ, और उन लोगों को और सारे बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ आओ, आप लोगों को यहाँ पे मैं जो डिजर्व करता है उसको 0 कमीशन रख के मैं बेचूंगी उनका आर्ट। और मैं कॉपी आर्ट के भी अगेंस्ट थी। ये सारी बातें मैंने बोली। फिर मैं औरत थी, मेल सेंट्रिक सोसाइटी थी, मेरे लिए बड़ा बुरा था। दे वर पुलिंग मी डाउन, मुझे तो नीचे गिराना चाहते थे। उनको क्या पता था माशाल्लाह मैं शाहीन की तरह उड़ जाऊंगी। अच्छा, आपकी पेंटिंग की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा दिल के करीब पेंटिंग कौन सी है? किसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, या खुद जिसमें आपने रिफ्लेक्शन दी हो अपनी पर्सनैलिटी की? इस तरह का काम मेरा एक्चुअली ये मेरा फोटे है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या क्योटिक स्प्लैशेस और स्ट्रोक्स हैं, ऐसे क्या काम, गालियाँ ऐसी आती हैं। आप हमारा टिकटॉक फॉलो करें, आपने ज़िंदगी में ऐसी गालियाँ कहीं नहीं सुनी होंगी। लेकिन प्यार भी बहुत आता है। एंड आई थिंक आई लव दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिकॉज ये मैंने बनाया है मेंटल वेलनेस पे और सैनिटी पे, जो मुझे अब जाके लगता है कि ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेंटली वेल हों। यू नो, वेलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपना लीप ऑफ फेथ लेना, अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करके कुछ बन के दिखाना। यार टॉक्सिक होना तो बड़ा आसान है। जाओ किसी के प्लेटफॉर्म पे, उसको गालियाँ लिख दो, उसको वेंट आउट कर दो, घर के सारे मसाइल उसकी प्लेटफॉर्म पे लिख दो, खुद कुछ करके दिखाओ। यू नो, honestly it's very actually basically वो कहीं ना कहीं mentally sick people होते हैं। exactly. I don't wanna मतलब कि जो get into it, देखा। लेकिन many celebrities, not only artists, many celebrities around us, चाहे वो actors हैं, चाहे वो directors हैं, कोई भी हैं, वो थोड़े से अगर they have a good उनके followers हैं, तो हमें यूजुअली ये जो साइबर हरासमेंट है या ऑनलाइन हरासमेंट है ये देखने को मिलती है। अब हम जो है वो आमना के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे और मैं 5 से 6 सवाल पूछूंगी। आमना, सबसे पहले जल्दी से बता दें कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड और डू यू लाइक कुकिंग? Oh, I love cooking and I'm a but Kashmiri, so food is our life. कुछ भी मजे का, आलू का पराठा, बिरयानी, सुशी, anything. Who is your best friend?
My best friend is, I have, my sister is my best friend, Hina. And I have Hadia as my best friend, my team is my best friend, Mehwish is my best friend, a lot of them. Hina Parvez Butt की आपने बात की. So one good thing about her and one bad thing about your sister. बहन होने के नाते good thing about her is she's my soulmate. मुझे लगता है हम बहुत सारी बातों पे similar हैं. और bad thing ये है कि वो काम में अपने आप को ख़वार कर लेती है बहुत ज़्यादा. ओहो, that's something new that we. मुझे होता है थोड़ा सा कम करे, अपने आप को भी थोड़ा तवज्जो दे. अच्छा, एंड एक और सवाल ये कि व्हाट्स इन योर बैग, आपके बैग में क्या होता है? You will find lots and lots of oud. I am obsessed with ouds and scents and smells and fragrances. A little bit of tint. I like putting less. आज तो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया. I don't like so much makeup. And I think my diaries. I like to write it down. मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, मैं उसको फ़ौरन, जैसे आप बता रहे हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, तो आपको पता है कि वो फ़ौरन लिखने का दिल करता है. Yeah, and maybe candies. Why candies? Do you like candies? I don't like candies. I like something like a gum or something like a mint freshener. One thing that you can't live without. Black coffee. Coming back to your journey, आमना, आपकी कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, like या बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हुई हो? I think series किस्वा. एक तो बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी ट्रू कॉलिंग मेरा दीन और मेरा काम. I could merge my deen with my art and I brought the किस्वा series. और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मैं सोर्स कर सकी किस्वा और हर बंदे के घर, इतने लोगों के घर किस्वा ला सकी. अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 दफ़ा किस्वा लाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम किस्वा से प्री बुक्ड एंड सोल्ड आउट थे ऑन द डे ऑफ आवर एग्जीबिशन. So I think yes. किस्वा, the people who don't know about अच्छा, ओके, हाँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं. किस्वा खिलाफ काबा को कहते हैं. और जब हमने हमें मौका मिला था कि हमने रॉयल फैमिलीज़ के साथ काम किया, हमने क्राउन प्रिंस वगैरह के साथ काम किया, तो हमें उन्होंने इन रिटर्न हरम शरीफ का कपड़ा भेजा था, विच इज़ किस्वा. तो खाना काबा के गिलाफ को कहते हैं किस्वा. और उसके ऊपर मैंने ये सोचा कि सारा कपड़ा अपने पास रखने से बेहतर है कि इसके अंदर खूबसूरत सा आर्ट किया जाए. सो हमने पीछे पूरा हरम शरीफ की खताती की, ऊपर हमने किस्वा लगाया, स्टिच इट विद गोल्ड एंड सिल्वर, और फिर हमने हिजर अस्वद और उसके ऊपर हरम शरीफ का ऊद लगाया. और ग्लोबली हमारा माशाल्लाह वो हिट था. 7 days में वी वर सोल्ड आउट. How it feels like कि आपके जब कोई प्रोडक्ट इतना हिट होता है और फिर वो इस तरह से सोल्ड आउट होता है, आमना एज एन मतलब ऑनर ऑफ दैट प्रोडक्ट और वो सारा, तो कैसा फील करती हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ 2 वजह से. एक, जब लोग जिनके पास पहुँच जाता है काम और वो जब मुझे दुआएं देते हैं ना रोज़ उसको देख के किस्वा को, तो मुझे लगता है कि मैंने जेन्युइनली अच्छा काम कर दिया है ज़िंदगी में. और दूसरा, आपको ये भी लगता है कि आपने दुनिया से हट के कोई काम किया. टिपिकल काम नहीं है ना, अभी तक कि किसी ने किया नहीं था. सो बहुत आई फील ऑनर्ड. तो आज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, द वे यू वर टॉकिंग, वो पता चला था कि यू आर टॉकिंग फ्रॉम विद इन. हाँ. और एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड होता है, तभी उसकी आर्ट के अंदर भी खूबसूरती आती है. ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जीबिशन आपकी कब देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह आई थिंक इन अक्टूबर मैं लेके आना चाह रही हूँ. आप देख रहे हो यहाँ पे, आपने देखा है सारा आर्ट वर्क तो है, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे होगे कि खाली हम पेंटिंग्स नहीं करते, हम आर्ट फर्नीचर जिसको हम आर्टे कहते हैं, वी हैव चेयर्स एंड टेबल्स. ये आप देखो कितना खूबसूरत सा आर्ट कार्पेट है. ये वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ हो सकता है, आर्ट कार्पेट की तरह भी यूज़ हो सकता है. वी हैव आर्ट मिरर्स, वे बहुत इकोनॉमिकल रेंज लेके आ रहे हैं. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कुछ ऐसा काम जो अफोर्डेबल रेंज में हो. सो येस, आई एम गोना ब्रिंग आउट इंशाल्लाह वेरी सून, यूल सी इन विंटर्स के वॉल हैंगिंग्स यानी आर्ट वर्क्स तो हैं, इसके अलावा टेबल्स, चेयर्स, एवरीथिंग, इंटीरियर्स, आर्ट मिरर्स, आर्ट कार्पेट्स. आप कहो और वो बन जाए. क्या बात है, आप कहो और वो बन जाए. वाओ, नाइस. अच्छा, तो आपको आर्ट एग्जीबिशन भी देखने को मिलेगी और गैलरी तो आज हमने आपको दिखाई कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया हुआ है. और जो आर्ट वर्क है यहाँ पे बहुत यूनिक, बहुत सारा काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. और आपने आमना के अगर पिछले इंटरव्यूज़ देखे हो तो एक एक जो पेंटिंग है उसकी डिटेल भी वहाँ पे मौजूद है और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस रखती हैं. विश यू गुड लक फॉर योर एग्जीबिशन और आई होप कि इसी तरह हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो इसी तरह यूनिक काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें. और हमारी जो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट हैं, वो चाहे वो पेंटिंग करते हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कोक स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है. पाकिस्तान की फिल्म, ड्रामा,
म्यूजिशियन वाली कोक स्टूडियो, सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना नाम पूरी दुनिया में बनाती रहे। और हमारे आर्टिस्ट भी जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में पहले भी बहुत ज़्यादा नाम बनाया बहुत से आर्टिस्ट ने, और अभी भी जो है वो बना रहे हैं। और आमना, यू आर वन ऑफ देम, एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। और इंशाल्लाह अगली किसी मुलाकात में, अगली किसी एपिसोड में, वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं समा लाइफस्टाइल से आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छे एपिसोड्स किए, बहुत अच्छे लोगों के साथ किए। आप एक नए चेहरे के साथ समा लाइफस्टाइल का शो जो है वो देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।